अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। वेलकम टू माय चैनल। आज हमारा टॉपिक है डायगोनल मैट्रिक्स। हमने रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स लेना सीखा था, नेगेटिव मैट्रिक्स देखा था। आज हमने देखना है डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स एंड यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स का दूसरा नाम आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब जो है डायगोनल मैट्रिक्स, आप एक डायगोनल मैट्रिक्स जब समझ लेंगे, स्केलर मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स कुछ भी नहीं है। डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसके मेन डायगोनल पे एक मैट्रिक्स का ये डायगोनल एंट्रीज होती हैं। दीज आर डायगोनल एंट्रीज। डायगोनल एंट्री पे कोई सी भी एक एंट्री, कम से कम दोनों एंट्री, अगर 2x2 का ये मैट्रिक्स जो हमारा ये 2x2 ऑर्डर है, इसका अगर 2x2 मैट्रिक्स ऑर्डर का भी मैट्रिक्स है तो हमारे पास मेन डायगोनल पे कम से कम एक एंट्री नॉन जीरो होनी चाहिए, यानी कि जीरो के अलावा कोई एलिमेंट होना चाहिए। उसके अलावा जो एंट्रीज है वो हमारी जीरो हो, लेकिन मेन डायगोनल एंट्रीज एक एंट्री कम से कम नॉन जीरो होनी चाहिए। दोनों एंट्रीज भी नॉन जीरो हो सकती हैं। अब जो मैंने एग्जांपल, इसमें दोनों एंट्रीज नॉन जीरो ही हैं, ये हमारा डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इज, हमने 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स लिया, 1 6 एंड 2। मेन डायगोनल पे क्या आइटम्स है? 1 6 एंड 2 एंड ऑल अदर एंट्रीज आर जीरो। दिस इज डायगोनल मैट्रिक्स। नाउ मूविंग टुवर्ड्स स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स भी एक डायगोनल मैट्रिक्स ही है, बट कंडीशन क्या है? जब स्केलर मैट्रिक्स आ जाता है हमारे मेन डायगोनल पे, डायगोनल मैट्रिक्स से हमने पढ़ लिया, यानी कि मेन डायगोनल के अलावा बाकी एंट्रीज जीरो। अब जब मेन डायगोनल है, इस पे जो भी एलिमेंट है सेम होना चाहिए, यानी कि अगर यहाँ पर 6 है, दूसरी ऑर्डर 2 का मैट्रिक्स है, 3 का, 4 ऑर्डर का, 4x4 जो भी ऑर्डर है मैट्रिक्स का, बट मेन डायगोनल पे एंट्री सेम होनी चाहिए। अगर वो 6 है वो 6 होना चाहिए। अगर यहाँ पर एक एंट्री 2 है और एक 6 है, दिस इज नॉट अ स्केलर मैट्रिक्स। ये हमारे पास क्या बन गया? डायगोनल मैट्रिक्स। लेकिन अगर एक एंट्री 2 है, दूसरी एंट्री भी हमारे पास 2 आ जाएगी, दिस इज स्केलर मैट्रिक्स। इसी तरह ऑर्डर 3x3 में एक मैट्रिक्स मैंने लिया है, इसके मेन डायगोनल पे जो एंट्रीज हैं दीज आर m। ये हमारे पास m, बाकी नॉन डायगोनल एंट्रीज हमारे पास जीरो है। दिस इज स्केलर मैट्रिक्स। क्यों स्केलर मैट्रिक्स है? इसके मेन डायगोनल पे तमाम एंट्रीज m है। अगर दो एंट्रीज m है और तीसरी n हम ले लें, तब ये स्केलर मैट्रिक्स नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मेन डायगोनल पे दो एंट्रीज तो सेम है, थर्ड एंट्री इज डिफरेंट फ्रॉम other two. So these are scalar matrix when both the items are same on the diagonal. Now moving towards unit matrix or identity matrix. What is unit matrix? Unit के नाम से ही पता, यूनिट रिप्रेजेंट करता है 1 को। यूनिट मैट्रिक्स इज द मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स की ही ये भी टाइप है, ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है। मेन डायगोनल के अलावा अदर एंट्रीज जीरो है। जब मेन डायगोनल पे हमारे पास वैल्यूज 1 होंगी, जिस तरह स्केलर मैट्रिक्स में हमने देखा 2 भी था, m n कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब यही स्केलर मैट्रिक्स, ये भी स्केलर में ही आ गया कि आइटम सेम है, लेकिन उसे हमने एक अलग यूनिट मैट्रिक्स का नाम दे दिया कि जब 1 के अलावा जो भी सिमिलर वैल्यूज आएंगे, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 है, वो तमाम आ जाएंगे स्केलर मैट्रिक्स में। बट जब मेन डायगोनल पे हमारी एंट्रीज 1 हो जाएंगी, दिस कम्स अंडर यूनिट मैट्रिक्स। ये हमारा जो मैट्रिक्स बन जाएगा ये यूनिट मैट्रिक्स हो जाएगा। नाउ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सा होता है और स्क्यू सिमेट्रिक कौन सा होता है? बेसिकली सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक आपको जब क्वेश्चंस करेंगे तब बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। अभी जस्ट मैं आपको एक ओवरव्यू का दे देती हूँ, सिमेट्रिक क्या होता है और स्क्यू सिमेट्रिक। सबसे पहली कंडीशन सिमेट्रिक होने के लिए भी और स्क्यू सिमेट्रिक होने के लिए भी जरूरी है कि मैट्रिक्स मस्ट बी स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स हमने पढ़ लिया, जिसमें नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, वो होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होगा? जब अगर एक मैट्रिक्स है हमारे पास, कोई भी, लेट्स सपोज हमने एक यहाँ पर मैट्रिक्स एग्जांपल से भी लिया ए मैट्रिक्स है 1 0 0 1, यानी कि ये हमारा यूनिट मैट्रिक्स की एग्जांपल हमने ली। अगर हम इसका ट्रांसपोज लेंगे, इसका ट्रांसपोज होता है इंटरचेंजिंग रोज इनटू कॉलम एंड कॉलम इनटू रोज। 1 और 0 फर्स्ट रो थी, इसे हमने कॉलम में चेंज कर दिया, 0 एंड 1 सेकंड रो थी, इसे कॉलम में चेंज कर दिया। जब हमने ट्रांसपोज लिया
तो ये देखा गया कि ट्रांसपोज तो दोबारा किसके इक्वल आ गया, हमारे पास ट्रांसपोज इक्वल आ गया मैट्रिक्स ए के। वो उसकी एंट्रीज भी यही थी 1 0 1 0 0 1 0 1। तो ए का ट्रांसपोज बेसिकली किसके इक्वल हम लिख सकते हैं, किसके इक्वल है, ए के इक्वल। ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल है, ये कंडीशन जब सेटिस्फाई हो जाए दिस इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एंड स्क्यू सिमेट्रिक क्या हो जाता है, अगर हम ए का ट्रांसपोज लें वो माइनस ए के इक्वल आ जाए। माइनस ए का मतलब है हमारे पास तमाम साइंस नेगेटिव हो जाए, हमारे मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स के जो सिंबल थे मैट्रिक्स ए जैसा ही बन जाए, बट साइंस ऑल द साइंस आर ऑपोजिट, सो दिस प्रॉपर्टी इज स्क्यू सिमेट्रिक। अब जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आप क्वेश्चंस में देखेंगे इजीली आपको समझ आ जाएगी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के क्वेश्चंस के। अब एक चीज हमारी मिसिंग हो गई थी, बहुत इजी थी, वो मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ, नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स नाम से ही जाहिर है, नल का मतलब होता है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। अब एक नल मैट्रिक्स कौन सा होगा, वो मैट्रिक्स जिसमें सारी एंट्रीज जीरो होंगी, दिस इज कॉल्ड नल मैट्रिक्स। होप सो आपको ये सारी टाइप्स की समझ आई होगी अच्छे से, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स एंड यूनिट मैट्रिक्स। और हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिकनेस पढ़ी है। अब आप इस एबल हैं 1.3 एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट, 1.1 एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई थी, उसके थर्ड क्वेश्चन हमने कर लिया था। बट अब 1.2 एक्सरसाइज भी जब आप स्टार्ट करेंगे उसमें यही है, रो मैट्रिक्स बताएं, कॉलम मैट्रिक्स बताएं। मैं आपको क्वेश्चन से अभी एक लेक्चर भी अपलोड करती हूँ, क्वेश्चंस करवाती हूँ। अब जो वॉइस का इशू था, आई थिंक सो मैं कोशिश पूरी करूंगी जो वॉइस स्लो आ रही थी वो इशू भी रिजॉल्व हो जाए और बोर्ड पे आपको क्लियर नजर आए। अगर किसी को भी कोई भी इशू है काइंडली कमेंट कर दें, और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके लिए ये वीडियोस हेल्पफुल है, आप इनसे कुछ सीख रहे हैं, तो काइंडली सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।